अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 7 अध्याय उसकी 24 ऐसा पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ आई और अंधियार चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ आई और अंधियार चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु यीशु राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हर एक जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। आज के वचन से हर एक व्यक्ति फलवंत होने पाए। और पिता परमेश्वर जितने देख रहे सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु उनका न्यू मजबूत होने पाए पिता। प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, एक मजबूत का पिता परमेश्वर घर उनका एक न्यू मजबूत होने पाए पिता। बुद्धिमान मनुष्य के समान उनका जीवन में प्रभु जी का आपका न्यू मजबूत होने पाए। उनको प्रार्थना आपका वचन सीखा, आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। हर एक को पिता परमेश्वर एक बालू के समान नहीं लेकिन एक पिता परमेश्वर आपके चट्टान पे खड़ा कर और मजबूत कर मेरे खुदा ने ईश्वर राजा। और हर एक तरह में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा हुआ है घर बनाने वाले 2 मनुष्य के बारे में। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ आई और अंधियार चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरे वचनों पर चलता है, वो बुद्धिमान पुरुष है और वे व्यक्ति कभी नहीं गिरेगा। ये मकान का प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, लेकिन एक मनुष्य के बारे में कहता है कि जो मेरे वचन पे चलता है, जो मेरी आज्ञाओं पे चलता है, जो मेरे वचनों का पालन करता है और मेरी सुनकर उसी के अनुसार चलता है, या मेरी दासों की बातें सुनकर वैसे ही चलता है, वो व्यक्ति कभी नहीं गिरेगा। चाहे आंधी तूफान आए, चाहे दुनिया उसको सताए, चाहे दुनिया उसके ऊपर समस्या डाले, चाहे दुनिया उसके ऊपर बहुत सारी उलझन उसके ऊपर लाए या बहुत सारे उसके ऊपर दोष लगाए, फिर भी वो कभी नहीं गिरेगा क्योंकि उसका नींव प्रभु यीशु मसीह के साथ बना हुआ है। उसका नींव प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पर बना हुआ है। यदि यहाँ पर मेरा नींव चट्टान पर बना हुआ है तो हम भी कभी नहीं गिराए जाएंगे। चाहे दुनिया जितनी कोशिश कर ले, चाहे शैतान जितनी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी नहीं गिरेंगे क्योंकि हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि हमारा प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है, पवित्रता का जीवन है, तो चाहे जैसी मुसीबत आएगी लेकिन हमारा नींव, हमारा घर नहीं गिरेगा या हमारा जीवन उससे नहीं गिर सकता क्योंकि हमारी ओर से हमारा प्रभु यीशु मसीह लड़ने वाला है। लेकिन जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ आई और अंधियार चली और उस घर से टकराए और वे गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर एक घर के बारे में कि एक व्यक्ति जो प्रार्थना का जीवन जीता है, वह आज्ञाकारिता में चलता है, परमेश्वर के वचन पे चलता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मन लगाता है, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना रात दिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करता है और उस वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में चलता है, उस व्यक्ति को प्रभु कहता है बुद्धिमान। लेकिन जो मेरे वचन सुनकर अनसुना करता है, मुझसे प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन मुझे हे प्रभु कहते रहता है लेकिन मुझसे प्रार्थना नहीं करता है, आत्मा और सच्चाई से मेरे पास नहीं आता है, आत्मा और सच्चाई से मुझसे प्रार्थना नहीं करता, मेरे वचन पर नहीं चलता है, वो सत्यानाश उसका घर हो जाएगा, यानी उसका जीवन सत्यानाश हो जाएगा। मेरे अजीजों, यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे मेरे अजीजों, तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है, वो नरक में जा सकता है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करेगा, जो उसके वचन पर चलेगा, उसका जीवन मजबूत रहेगा और उसको परमेश्वर स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। लेकिन जो गिर जाएगा, जो परमेश्वर के वचन छोड़कर दुनिया में गिरेगा, दुनिया की बातों में गिरेगा, दुनिया की बातों पर मन लगाएगा, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसका नींव कमजोर है। वो दुनिया से प्यार करता है, दुनिया की ओर मन लगाता है, लेकिन जो प्रभु की ओर मन लगाएगा, जो प्रभु की ओर देखकर चलेगा, वो कभी भी नहीं गिरेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे संसार में मन नहीं लगाना है, संसार की बातों पर मन नहीं लगाना है, प्रभु के वचन पे मन लगाए, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु के सामने समस्या रखे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई तकलीफ हो तो दुनिया को जाके ना बताए कि मेरे जीवन में ये समस्या है, लेकिन प्रभु को बताए ताकि वो आपकी समस्या सुनकर आपको हल करेगा और आपको जीवन में हर समस्या को दूर करके आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताएगा और अच्छे स्थान पर आपको खड़ा करेगा।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। वो यीशु मसीह कहता है, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आप और मुझे यीशु मसीह मार्गदर्शक दिखाया है। आज जो वचन हमारे पास आया है, ये प्रार्थना का जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बताया है, उस पर हमें चलना है, ताकि एक दिन हमारा जीवन क्या है, गिरने ना पाए, लेकिन हम खड़े होकर आगे बढ़ते जाए और यीशु मसीह के राज्य की वारिस बन सके मेरे जीजो। क्योंकि बहुत सारे लोग संसार की बातें सुनकर, संसार पे ध्यान देकर, संसार के वस्तु पर ध्यान देकर बहुत सारे लोग परमेश्वर से गिर चुके हैं। लेकिन जो प्रभु की ओर देखा है, प्रभु की ओर ताक कर देखा है, प्रभु की ओर ध्यान लगाया है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया, चट्टान पे खड़ा किया। और जो लोग के विरोध में खड़े थे, वही उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पक्ष में कर दिया और उनके सामने उससे खड़ा करके एक गवाह के साथ खड़ा किया है। यदि आपकी जो कोई समस्या तकलीफ है, तो आप उनको ताना ना मारिए, उनको शराब ना दीजिए, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें। एक दिन आपके पक्ष में हो जाएंगे और आप उनके सामने खड़े होकर गवाही देंगे। क्योंकि जितना आपको लोग सताएंगे, अब उतना बढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर है, मेरी ओर है, और आप और मेरी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। क्योंकि जब हम उसके अधीन हो जाते हैं, तो शैतान भी लज्जित हो जाता है, वो भी गिरा जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अधीन हो जा, मेरे अधीन होकर तू उसका शैतान का सामना कर, तो वो तुझसे भाग निकलेगा, तेरे सामने से भाग निकलेगा। सचमुच मेरे जीजो, यदि हम प्रभु के अधीन हैं, उसके आज्ञाओं में, उसके वचन में है, तो हमारे शैतान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है, हमारी से लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए उसके वचन का पालन करें, उसके आज्ञाकारिता में चले, उससे प्रार्थना करें, ताकि वो अंत तक हमें संभाल कर रखे। हालेलुया। प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रिबालाबा शबलाबा रिबालाबा शबलाबा। ओ हो पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से इनका जीवन प्रार्थना का जीवन होने पाए, प्रार्थना करके आगे बढ़ने पाए, वचन सुनकर इसके ऊपर चलने वाले बने। आज्ञाकारिता में बड़े प्रभु, उपासना में बड़े प्रभु जी, पवित्रता में बड़े पिता, प्रार्थना में बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम इनका न्यू पिता, आज से इनका घर मजबूत होने पाए, इनका जीवन आज से मजबूत होने पाए पिता। आज इनके जीवन में प्रभु तेरी आत्मा वास करे पिता, यज्ञ करते में चलकर तेरे राज्य की वर्ज में पिता, हर एक के लिए आशीषकार बनने पाए पिता। इनके जीवन में तेरा प्रभु जी तेरा वचन पिता एक जड़ पकड़ने पाए पिता, इनके जीवन में जड़ पकड़ कर पिता मजबूत नहीं कर मेरे पिता, ताकि आपके राज्य की वर्ज में आपके बेटा बेटे और इनके द्वारा इनका परिवार भी उद्धार पाए, उनका भी पिता न्यू मजबूत हो, इनका पिता जीवन मजबूत होकर तेरे राज्य की वर्ज में सोने दे मेरे ईश्वर राजा। हरी तरह अपना सौंपते प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।